सूरजपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। सूरजपुर जैसे उसका नाम, सूरज की पहले किरण के साथ सब कुछ चमक उठता था। खेत, पेड़, पक्षी की चहचहाती आवाज़ और पूरी गांव रोशन हो जाता था। गांव में दो तरह के लोग रहते थे, कुछ अमीर और कुछ गरीब। लेकिन गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें मिट्टी का बर्तन और दिए रखा जाता था। ये झोपड़ी थी रामू कुमार की। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन उसके मुंह पर एक सुकून सा हंसी रहता था हमेशा। उसके हाथ की लकीरों में हमेशा मिट्टी लगा रहता था क्योंकि वो मिट्टी से दिया और बर्तन बनाता था। लेकिन उसका दिल सोने का था। रोज सुबह की तरह वो उस दिन भी उठ के अपने दिए बना रहा था। वो सुबह उठता, पुराना चक्की को घुमाता, मिट्टी उस पर डालता और उससे अच्छे अच्छे बर्तन और दिए बनाता। उसके दिए साल भर तो अच्छे से नहीं बिकते लेकिन दिवाली के टाइम ज़्यादा बिकते हैं। दिवाली नज़दीक है इसलिए वो दिए बनाने पे लगा हुआ है। दिए बनाते हुए रामू सोच रहा है, ये दिए किसी के घर में रोशनी ले आएंगे, किसी के दिल में खुशी भरेंगे। उस गांव में हर्षवर्धन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था जिसको बहुत ईगो रहता था और वो गरीबों को बहुत तुच्छ नज़र से देखता था। 2 दिन के बाद गांव में मेला लगा। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मिठाई की खुशबू, बच्चे और बूढ़ों में सब में खुशी का माहौल है क्योंकि मेला लगा हुआ था और ये मेला दिवाली के लिए लग रहा था। तो रामू ने अपनी दिया लेकर मेला में पहुंच गया। उसने अपने एक पुरानी चटाया बिछाया और उसके ऊपर अपने प्यारे प्यारे दिया सजा के रख दिए बेचने के लिए। उसी मेला में हर्षवर्धन व्यापारी अपना दुकान भी खोलने लगा था। हर्षवर्धन सोना, चांदी, तांबा, पीतल का बिजनेस करता था। उसने मेले पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, दिया और बहुत कीमती सामान लेके दुकान को सजाने लगा था। दोनों की दुकान में से हर्षवर्धन की दुकान में ज़्यादा भीड़ लगा रहता था क्योंकि उसके पास काफ़ी कीमती वस्तुएं थी। ऐसे ही शाम होते ही हर्षवर्धन रामू की दुकान के पास आया और हंसकर बोला, ए रामू, तेरे पास ये मिट्टी का दिया कौन लेगा? मेरे पास देख कैसे सोने की अच्छी अच्छी सामान रखे हैं। लोग मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं और मेरी चीज़ों को देख रहे। तेरे मिट्टी का चीज़ें कौन लेगा? देख, इस बार में मैं सोने और चांदी का दीपक लाया हूँ। लोग इसी को लेंगे। दुनिया आगे बढ़ गया है। मिट्टी का दिए अब कोई नहीं लगाता, सारे मेरे से दिया लेंगे। रामू मुस्कुराया और कहा, साहेब, मिट्टी तो हम सब में है और जब अंधेरा छाता है तो सोना भी रोशनी के लिए मिट्टी का दिया ही ढूंढता है। रामू का बात सुनकर कुछ लोग वहां पर हंस दिए लेकिन हर्षवर्धन को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन उसके दिल में बहुत ही गुस्सा आ गया था रामू के ऊपर। रात हो गया और रात होने के बाद मेला बंद हुआ। उस दिन रामू के ज्यादा दिए तो नहीं बिके लेकिन रामू हैरान भी नहीं था। उसने बचे हुए दियों को वहां पे अच्छे से बंद किया, रखा और घर चला गया। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने भी अपना दुकान बंद किया और घर गया। उसी रात को एक चमत्कार हुआ। मिट्टी वाले दिए और सोने के दिए दोनों अपने अपनी दुकान से बाहर आए और बात करने लगे। सोने की दिया ने बोला, तुम मिट्टी के लोग कब समझोगे अपनी औकात? मैं सोना हूँ, लोग मुझे मंदिर में रखे या महल में, सब मुझे पूछते हैं। मिट्टी का दिया चुपचाप था, फिर धीरे से बोला, मैं मिट्टी का जरूर हूँ, पर जब तक रोशनी है मैं जीऊंगा। तू सोना है पर रोशनी के बिना बस एक मुर्दा सा टुकड़ा। सोने का दिया हंस पड़ा और बोला, चलो देखेंगे दिवाली के दिन। अगले दिन हर्षवर्धन ने सोने का दिया मार्केट में लेके आया। दिए काफी छोटे छोटे थे क्योंकि सोना काफी महंगा होता था, तो छोटे छोटे दिया लेकर आया जो कि बनावट उतना सही नहीं था, बस वो सोने का था और चमक रहा था और वो बेचने लगा।
खूब सारा अमीर लोगों ने सोने के दिया खरीदा, लेकिन जो गरीब लोग थे वो लोग रामू का दिया खरीदते थे, क्योंकि रामू का दिया सस्ता था, सुंदर था और जो दिया के लिए फिट बैठता था, क्योंकि वो काफी दिनों से दिया ही बनाता था, ये उसका पैसा था। ऐसे ही दिन ढलने लगा। आखिर में दिवाली का दिन आ गया, जिसका सबको इंतजार था। दिवाली का रात में हर तरफ चमकता, पटाखे फूट रहे थे, मिठाइयाँ बच्चे खा रहे थे, सब लोग खुश थे। इसी में हर्षवर्धन के महल में सोने की दीपक लगा हुआ था। महल काफी चमक रहा था, सोने के दिए उस पे और जच रहे थे। रामू के घर में मिट्टी के दिए लगा हुआ था। रामू के घर के अलावा जो भी गरीब लोग थे, उन्होंने रामू से खरीदा हुआ मिट्टी का दिया अच्छे से लगा के वो भी दिवाली मना रहे थे। कुछ टाइम बीता, लेकिन अचानक सा मौसम बिगड़ने लगा। काले बादल छाने लगा और तेज हवाएं भी चलने लगी। हवा तेज होने के कारण जो सोने के दिए थे जिसे हर्षवर्धन ने बनाया था, वो छोटे थे और सही बनावट ना होने के कारण से एक एक दिया बुझने लगे। तो बिजली भी कट हो गया था और हर्षवर्धन के जो सारे दिए एक एक करके बुझ रहे थे और धीरे धीरे हर्षवर्धन के माहौल पूरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन दूसरी तरफ रामू के घर और जो गरीब के घर में दिए जल रहे थे, वो अच्छे से जल रहे थे। वो सही से बनावट होने के कारण वो तेज हवा और आंधी को भी झेल रहे थे। हालांकि कुछ कुछ दिए बुझ रहे थे, लेकिन दिए ज़्यादातर जल ही रहे थे। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। तब तक हर्षवर्धन के माहौल के सारे दिए बुझ गए थे, लेकिन रामू के घर में और गरीबों के घर में बहुत सारे दिए अभी भी जल रहे थे। और धीरे धीरे करके बारिश भी चला गया और ये दिवाली का रात भी खत्म। दूसरी सुबह हर्षवर्धन रामू के घर में आया और उसके हाथ में एक थाली था। हर्षवर्धन ने बोला, रामू भैया, मुझे अपना गलती पता चल गया है। मैंने पैसे के लालच में सोने के दिए तो लगाए, लेकिन वो रोशन नहीं कर पाए घर। कल रात भर मैं अंधेरे में था। रामू धीरे से मुस्कुरा के बोला, साहब, दिए की कीमत उसकी चमक से नहीं, उसकी रोशनी से होती है। फिर रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मिट्टी और सोना दोनों भगवान का दिया हुआ है। फर्क बस इतना है, मिट्टी जमीन से जुड़ा रहता है और सोना अपनी चमक में खुद को भूल जाता है। उस दिन से हर्षवर्धन ने अपना गलती एहसास हुआ और वो दिखावा छोड़ दिया। रामू पूरे गांव में फेमस हो गया। सब उसको दीपक वाला रामू बोलने लगे। और अगले साल से जब भी दिवाली या फिर कोई त्योहार होता, तो सबसे पहले दिया रामू के घर से जाता, ना कि हर्षवर्धन के सोने की दिया रखा जाता था। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।